अस्सलाम वालेकुम। किचन के फ़र्श की चिकनाई दूर करने के लिए पहले थिनर से साफ़ करें, फिर कपड़े धोने वाले पाउडर से धोएं। सिंक की चिकनाई दूर करने के लिए रोज़ाना खोलता हुआ गर्म पानी डालें, जिससे चिकनाई भी दूर होगी और पानी की निकासी में रुकावट भी नहीं आएगी। दीवारों की चिकनाई। बावर्चीखाने की दीवारों पर जो चिकनाई जम जाती है, इसको पहले थिनर से साफ़ करें, फिर मीठा सोडा लगाकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर हाथ ले जाकर किसी नरम तौलिए से साफ़ करें। इस तरीके से रंग खराब नहीं होगा। सिंक की बू दूर करने के लिए एक नींबू को काटकर इससे रगड़ें और बाद में साफ़ पानी से धो लें तो बदबू दूर हो जाएगी। काउंटर से मसाले, चाय और फलों वगैरह के डब्बे साफ़ करने के लिए गीले कपड़े पर बेकिंग सोडा डालकर रगड़ें। अगर डब्बे साफ़ ना हो तो कपड़े में थोड़ा क्लोरीन ब्लीच डालकर साफ़ करें, साफ़ हो जाएगा। जंग के डब्बे। बर्तनों वाली टोकरी अगर लोहे की हो तो इसमें अक्सर जंग लग जाता है, जिससे वो बुरा लगता है। डब्बे साफ़ करने का आसान तरीका ये है कि आप एल्युमिनियम फॉयल अपनी उंगलियों पर इस तरह लपेट लें कि चमकदार हिस्सा बाहर हो और इससे रगड़ें जब तक कि जंग के डब्बे गायब ना हो जाए। इसके बाद गीले कपड़े से साफ़ कर लें, टोकरी साफ़ हो जाएगी। दराजों में कीड़े। अक्सर बावर्चीखाने के दराजों में कीड़े हो जाते हैं। अगर तेज़पात का पत्ता रख दें तो कोई भी कीड़ा अंदर नहीं जाएगा। किचन के कूड़ेदान में रात को आधा नींबू का टुकड़ा रख दें, इससे बावर्चीखाने में बू नहीं फैलती। बंद नालियाँ खोलना। बावर्चीखाने की नालियों में रात को एक प्याली सफ़ेद सिरका डाल दें और सुबह तेज़ गर्म पानी डाल दें। नालियाँ कभी बंद नहीं होंगी। 1/4 प्याली बेकिंग सोडा और आधी प्याली सिरका लें। पहले नाली में सिरका डालें, फिर सोडा और खौलता हुआ पानी। नाली फ़ौरन खुल जाएगी। माइक्रोवेव ओवन को साफ़ करते वक्त ख्याल रखें कि वह बंद हो। अंदर से धोने के लिए 4 खाने के चम्मच बेकिंग सोडा 1 लीटर गर्म पानी में डाल लें और इसमें 2 नींबू का रस डालकर 5 से 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दें और इसे चला दें। इससे बू भी चली जाएगी और अंदर से चिकनाई भी साफ़ हो जाएगी।